हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पूरे 8 महीने के बाद आई एम गेट हेयर कट एंड आई एम लुक हॉट, सो आई एम गो बाय अ गर्मी कंट्रोल यंत्र विच इज ओह हाय गर्मी और ये है ऑनेस्टली सेइंग So guys, as you already know in the breaking news of yesterday tomorrow, आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं एक बड़े ही सुशिक्षित, बड़े ही निपुण, बड़े ही सक्षम भाई साहब, जिनकी स्टेटमेंट्स ने ऑन सोसाइटी, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बताई थी ऑन सोसाइटी एंड हाउ ही लुक्स एट द सोसाइटी। इन स्टेटमेंट्स ने ब्रेकिंग न्यूज और ट्विटर को तो ब्रेकेट कर ही रखा है, बट साथ ही साथ इनकी इतनी उम्दा स्टेटमेंट्स ने सारे के सारे कॉमन सेंस और सारे के सारे कॉमन लॉजिक के टट्टे कर दिए शॉर्ट। तो ये भाई साहब होते हैं उत्तराखंड के सीएम, और साथ ही साथ एक चीज पब्लिक नॉलेज में नहीं है इनके बारे में, वो ये है कि इन भाई साहब के पास एक बड़ी ही उम्दा डिग्री है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गांडूलैंड, और उस डिग्री का नाम है पीएचडी एमबीबीएस एलएलबी एंड सीएसीपीटी इन माइक्रो गांडुओलॉजी। तो सीएम साहब ने पिछले हफ्ते पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक बड़ी उम्दा स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि अगर लड़कियां फटी हुई यानी रिप्ड जीन्स पहन लेंगी तो हिंदू कल्चर नेस्ता नाबूद हो जाएगा, हमारी संस्कृति मटिया मेट हो जाएगी अगर उस रिप्ड जीन्स में से लड़कियों के घुटने दिख गए तो। और साथ ही साथ इसको बैकअप करते हुए बोला कि देखो कितना अच्छा कल्चर है, रिच कल्चर है, रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी कोई जीन्स पहनती थी, वैसे कपड़े पहना करो। ये स्टेटमेंट सुनते ही मैंने कहा रे सीएम। तो सीएम साहब, आपको जो बीमारी है देखो उसकी तो कोई वैक्सीन अभी तक मार्केट में आई नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 इलाज है। पहला इलाज ये है, जो बंदर और कुत्ते काटने पर इंजेक्शन लगते हैं, 14-15 टीके लगते हैं पेट में, वो लगवा लो। अगर वो कारगर ना हो तो स्पेशली फॉर यू माय बॉय आई हैव अ स्पेशल ट्रीटमेंट जो मैंने आप जैसे लोगों को, आप जैसी टारगेट पॉपुलेशन को दिमाग में रखते हुए इजाद किया है। वो ये है, नाड़ा खोलिए अपने पजामे का, हाथ अपने पृष्ठ भाग में डालिए, पृष्ठ भाग में से निकालिए अपना दिमाग, यहां लगा लीजिए, और साथ ही दिन में 4 बार उच्चारण करिए, गांड भराओ छोले खाओ बस। तो भैया, लास्ट वीक मुंबई सागा जैसा भीषण राक्षसी पाद सूंघने के बाद इस वीकेंड के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, क्योंकि 2 बहुत मेजरली एंटिसिपेटेड रिलीजेस आने वाली थी, एक हॉटस्टार पे और एक नेटफ्लिक्स पे। तो पहले आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई पगलैट के बारे में, और फिर बात करेंगे ओके कंप्यूटर के बारे में। तो भैया, नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छा कंटेंट आएगा, इसकी उम्मीद तो मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी, और इनका रीसेंट कंटेंट देखने के बाद तो आई एम बेसिकली गेट माय हार्ट अटैक इन माय ग्लूटस मैक्सिमस। बॉम्बे बेगम अच्छा शो नहीं था, क्या सुना तुमने? इट वाज अ वेरी गुड शो यार। हाँ, बट इस बार नेटफ्लिक्स लेके आई एक ऐसी पिक्चर विच इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जब लड़की लोग को अकल आती है ना, तो सब उन्हें पगलैट ही कहते। पगलैट कहानी है एक लड़की की जिसकी अरेंज मैरिज हो जाती है एक एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली के लड़के के साथ, और फिर 5 महीने के बाद उसके पति की हो जाती है डेथ। अब इस पिक्चर की कहानी यहीं पर इवॉल्व करती है, राइट फ्रॉम द डे हर हस्बैंड डाइज अप टू हिज 13वीं। जिसको जाना था वो तो चला ही गया। तो पिक्चर शुरू होती है, और शुरू के 10-15 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि ये पिक्चर कितनी अच्छी तरह से लिखी हुई है, कितनी सोच समझ के लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन आता है, घर में मातम बन रहा होता है, तो जो लड़के का बाप होता है वो खड़ा होता है वहां पे, और साथ में से ही एक बंदा आता है जो टेंट वगैरह लगाते हैं, जो गद्दे वगैरह देते हैं, उसके लिए आता है, और उनके बीच में बात होती है डिस्काउंट की। अब ये वाला सीन इतनी अच्छी तरह आशुतोष राणा जी ने निभाया है, जो लड़के के पिताजी प्ले करते हैं, उनके डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह लिखे हुए हैं दैट इट वुड लिटरली ब्रिंग यू टू टीयर्स। हमारा लड़का गुजर गया है, हम डिस्काउंट नहीं मांग रहे, 25 रुपए का रेट है, हम वो देंगे। यही डिस्काउंट वाली चीज पिक्चर में आगे भी बहुत अच्छी तरह कंटिन्यू होती है, जब आशुतोष राणा और बाकी के लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं घाट पर, और उनको घेर लेते हैं पंडित की भाई कौन कराएगा, एकदम होड़ सी लगी होती है कि मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं। एंड इट ब्रिंग्स टू लाइट कि भैया ये जो बिजनेस है ये कितना पेचीदा बिजनेस है, मतलब कितना सेंसिटिव बिजनेस है इसमें। फिर इंट्रोडक्शन होती है संध्या यानी सान्या मल्होत्रा की। अब इसका कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह डेवलप होता हुआ दिखाया गया है पिक्चर में कि जब इसकी इंट्रोडक्शन होती है शुरू के आधे पौने घंटे तक, तो आपको यही लगता रहेगा कि सान्या कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही है, उसको ट्रॉमा इतना गंभीर तरीके से हुआ है अपने हस्बैंड के डिमाइस का कि वो कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट अगले हाफ में आपको पता लगेगा दैट शी वाज प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट इन अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स फैशन। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अब संध्या का ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को या तो बोरिंग लग रहा है, या तो फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई असलियत में ऐसा होता नहीं है, बट इन माय ओपिनियन गाइस ऐसा होता है। ट्रॉमा एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, कोई उसको कैसे प्रोसेस करता है वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक पर्सनल एग्जाम्पल आपको देता हूं। जब मेरे पिताजी का डिमाइस हुआ था पिछले साल, तो 2-3-4 दिन तक मैं भी प्रोसेस नहीं कर पाया था, मैं बिल्कुल नहीं रोया था, मुझे समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। और ऐसे ही इस पिक्चर में संध्या का कैरेक्टर इतनी उम्दा तरीके से इन लोगों ने डेवलप किया है कि वो समझ भी रही है
और साथ साथ ये भी देख रही है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर रही है चीजों को लेकर। रोना भी नहीं आ रहा और भूख भी दबा के लग रही है। साथ ही साथ आपको देखने को यह भी मिलेगा कि छोटे शहर की ऑर्थोडॉक्स जॉइंट फैमिलीज में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, जहां पे लड़की का कंसेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में एक सीन है जहां पर फादर इन लॉ जो होते हैं सान्या के, वो सान्या के फादर को बोलते हैं कि आप लड़की को थोड़े दिन अपने घर पे ले जाओ, शायद उसका मूड चेंज हो जाए, उसको थोड़ा उसकी आबो हवा बदलेगी। बट टू विच सान्या की माँ ही खुद कह देती है कि नहीं, यही उसका घर है, उसको कहीं नहीं जाना। कुछ दिन आपके साथ रहना चाहे तो? नहीं, वहां क्या करेगी? अब यही घर है उसका। डीपली रूटेड पेट्रियार्की को भी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह दिखाया है, जहां पर एक सीन में घर के सारे मर्द इकट्ठे होके सान्या की रीमैरिज की बात करते हैं और वहां पे कोई भी औरत नहीं होती और इनफैक्ट सान्या भी वहां नहीं होती, जो ये दिखाता है अगेन कि लड़की का कंसेंट कितना डिवैल्यूड है। संध्या बिटिया के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे रहेगी बेचारी? और हम लोग ना इन मामलों में बहुत ओपन माइंडेड हैं। और भी बहुत सारे सोसाइटल और सोशल इश्यूज को बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रिप्ट के अंदर एम्बेड करा गया है। एक सीन में ये दिखाया जाता है कि भैया संध्या की एक मुस्लिम फ्रेंड होती है और जब वो घर पे आती है मॉर्निंग करने के लिए तो बेसिकली संध्या के ससुराल वाले उसके बर्तन अलग कर देते हैं बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। बहुत ही पुरानी सोच वाले हैं। चाय का कब तक अलग कर दिया लड़की का। इवन सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट है जॉइंट फैमिलीज पर, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज पर, और ऐसी सिचुएशन में ये भी बहुत अच्छी तरह दिखाया है जहां पर भाई संध्या की दोस्त जब उसे मिलने आती है तो संध्या उसे कहती है कि यार फेसबुक पे इतने सारे कमेंट हैं। फेसबुक से पता चला यार, स्नेहा ने पोस्ट किया था। 235 कमेंट्स हैं। और एक परिवार में फूट कैसे पड़ जाती है जस्ट बिकॉज उस परिवार का एक बंदा व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ गया। बेचारी रश्मि ने इतने प्यार से फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, शिबू भाई साहब उसे भी लीव कर गए, बताइए। पिक्चर सेकंड हाफ में और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पता लगता है कि भैया सान्या के लेट हस्बैंड का एक था अफेयर, और वो अफेयर किसके साथ था ये देखो। तुम जो सोच रही हो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस यही मुझे पता लग गया ये भाई साहब लेट कैसे हुए, इनकी टिकट कैसे कटी। इन्होंने देख लिया 4 मोर शॉट्स के सीजन 3 का अनाउंसमेंट, बस वही इन्होंने कहा मेरा समाधि लेने का वक्त आ गया, राम राम जी मैं चला। पिक्चर लिखी और डायरेक्ट दोनों करी है उमेश बिष्ट ने, एंड दिस मैन हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। और आप हैरान हो जाएंगे कि पिक्चर प्रोड्यूस किसने करी है, गेस करो। एकता कपूर। गंदी बात से सीधी अच्छी बात। पिक्चर की स्टारकास्ट का रोस्टर बहुत लंबा है और हर किसी ने आउटस्टैंडिंग जॉब करी है, अमेजिंग जॉब करी है। जिसको जो कैरेक्टर दिया गया है उसने वो बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ा है। मेरे 2 पर्सनल फेवरेट थे सान्या मल्होत्रा और फॉर ऑब्वियस रीजंस, और साथ ही साथ आशुतोष राणा जिन्होंने लड़के के पिताजी का रोल प्ले किया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया। ऑल इन ऑल इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, इसको जाओ और देखो। मैं ये भी कहूंगा कि भैया ये पिक्चर बननी बहुत जरूरी थी, इस टॉपिक पे बात होना बहुत जरूरी था कि विडोज को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनको एक सर्टेन तरीके से एक्ट करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है, और जो लड़कियां हैं आजकल की वो नहीं कर रही हैं ये। दिस इज व्हाट एक्चुअल सेल्फ एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट शुड लुक लाइक। जैसे ही पगलैट खत्म हुई मेरी खुशियों और मेरे चैन पर भी पूर्ण विराम लग गया वहीं पर। जस्ट व्हेन आई थॉट दैट द घास इज ऑल ग्रीन टुडे एंड नोबडी डॉग टुक शिट हियर टुडे, मैंने देख ली ओके कंप्यूटर। भविष्य में आपका स्वागत है। हेलो मैम, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने एक आदमी को मार डाला है। तो ओके कंप्यूटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, नियरली 10 मिलियन व्यूज हैं इसके ट्रेलर पे, मेरे को बहुत उम्मीदें थी। मेरे को ये लगा था कि भाई पहली बार इस जॉनर को एक्सप्लोर किया जा रहा है इंडिया में, और जैसे JL50 बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी ये भी शायद बनाई गई हो। बट ये पूरा का पूरा वेब सीरीज इतना भूंडा है, इतना वाहियात है कि मैं 3.5 एपिसोड से ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो भैया बालों में चिपकी चिंगम जैसा ये हॉटस्टार का शो सेट है 2031 में, जहां पे ये दिखाया जाता है, ये इमेजिन करा गया है कि इंडिया एक जाइगेंटिक सुपर पावर बन गया है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स। और इंडिया ने एक ऐसा कोड डेवलप कर लिया है जिसको यूज करके रोबोट्स एक ऑटोनॉमस बीइंग बन सकते हैं, मतलब ह्यूमंस की तरह वो एवर इवॉल्विंग बीइंग्स बन सकते हैं। 3 किलोमीटर दूर घर से। तुम्हारा अपना घर है? स्टैम्प पेपर पर नाम अलग होगा लेकिन दरवाजे के बाहर मैट पर मेरा ही नाम लिखा है, वेलकम। तो भैया पहला एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि गोवा में एक ऑटोनॉमस गाड़ी ने, इनफैक्ट एक ऑटोनॉमस टैक्सी ने एक बंदे को बड़े ही ग्रूसम तरीके से मार दिया है, उसका मर्डर हो गया है, और वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। हेलो सर, आई एम इंस्पेक्टर मोनालिसा कौर, एक्शन पे आपका स्वागत है। तो भाई पहले आधे पौने घंटे का जो सेटअप दिखाया जाता है, रोबोट्स दिखाए जाते हैं, होलोग्राम्स दिखाए जाते हैं, तो मुझे वो देख के लगा कि काफी अच्छा होगा, तो मैंने एक एपिसोड देखा। सावधान,
ये दुर्घटना स्थल है, कृपया सावधान। So 15-20 मिनट्स इनटू द स्टोरी एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है जो प्ले करा है एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने, और उनका नाम होता है शो में मोनालिसा। अब वो इतने ऑब्नॉक्शियस तरीके से लिखा गया है, मेरे को तो समझ नहीं आया वो इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, उनकी एंट्री देखो, और वो एंट्री में विजय वर्मा से क्या डायलॉग मारती है, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी फनी, वो देखो। हाय मोनालिसा, ऑनर टू मीट यू। माय नेम इज योर नेम? साजन। साजन। ये वाला सीन देख क्या हाउ इज लॉजिक वेरगो। एंड कंटिन्यूइंग द सो कॉल्ड कॉमेडी इन दिस शो, एक सीन आता है जहां पे भाई विजय वर्मा एक बहुत ही बुरी तरह से म्यूटिलेटेड लाश को मॉर्ग से खींच के बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ ना वो सैंडविच खा रहे होते हैं। सैंडविच खाते खाते उनमें से उनका चीज स्लाइस उस लाश के ऊपर गिर जाता है, और वो लाश से उठा के खा लेते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं जो सामने मोहतरमा खड़ी होती है उन्हें, हा 5 सेकंड रूल। ये वाला सीन देख के हो सके हाउ इज लॉजिक वेयर गो। तो भैया जैसे तैसे मैंने अपना साहस जुटाया और मैं इस पंचर वेस्पा को आगे खींचा। तो आगे वाले 1-2 एपिसोड में मैंने ये देखा कि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे रोबोटिक्स को बहुत अच्छी तरह इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इंडियन कैपेबिलिटीज को लेके जो इन्होंने रोबोट्स बनाए, दोज वर नॉट बैड। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है जो इंडिया फिक्शनली कंडक्ट करता है इस शो के अंदर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर एरोसॉल प्रोजेक्ट। वो सुनने के बारे में मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि वो साइंटिफिक था। सरकार ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंजेक्शन प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था। इस प्रोजेक्ट के चलते भारतीय सैटेलाइट ने धरती और सूरज के बीच में गैस की एक लेयर जमा कर दी थी। बट देन अगेन, जब आप इसका सेकंड एपिसोड कंप्लीट कर लोगे, आपको ये अच्छी तरह रियलाइज हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा शो और इसके राइटर्स कितने सूडो वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एंड थ्रू इन द स्क्रिप्ट। इनफैक्ट इसी वजह से ये इतनी हाई पोटेंशियल वाली स्क्रिप्ट को कंप्लीटली ट्रैश बना दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, मोनालिसा जो एक मलयाली ऑफिसर होती है, वो विजय वर्मा को जब केस का ब्रीफ दे रही होती है तो ये बोलती है कि हमारे को हिंदी में बोलना पड़ेगा, अगर हम हिंदी में नहीं बोलेंगे तो वो लोग कहते हैं कि आप इस देश में नहीं रह सकते। अब ये आप सोच लो कि वो लोग अब वो ये स्क्रिप्ट में किसको रेफर कर रहे हैं। हिंदी में कहा? हाँ सर, गवर्नमेंट का कहना है उन्हें यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी। हिंदी का मलयालम पढ़ाई। फिर एक और सटायरिकल चीज दिखाई जाती है इसके अंदर, जिसमें एक रोबोट स्टैंड अप कॉमेडी करने जाता है और उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं आके, विच अगेन you know is a dig against whom? Thank you audience of Rawalpindi. It was a joy to perform in Pakistan. एक सेकंड, ऑलरेडी अरेस्ट करने आ गए। सलाम साहब, मुझे कहाँ लेके जाएंगे? This can't be a serious matter, can't? I was just pretending to perform in Pakistan. I'm not actually. You can see that I'm in Goa right now. अब ये जो तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये फनी भी लगे मुझे शुरुआत में, और मुझे लगा यार अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक काफी अच्छा पार्ट है कि इन्होंने ये जो चीजें चल रही हैं हमारे देश पे, इस पे एक सटायर खींचा है। बट देन अगेन, इन लोगों ने सटायर को इतना ज्यादा चिंगम की तरह खींच दिया है भैया, रबर बैंड की तरह खींच दिया है कि पहले एपिसोड में ये शुरू होते हैं और चौथे तक गांड मारते हुए उसको उसकी ले जाते हैं, और वहां तक पहुंचते हुए आपको ये लगेगा यार ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट था, एक मर्डर मिस्ट्री जो ये हो सकती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को लेके, वो अब पता नहीं क्या एजेंडा ड्रिवन सटायर बन चुका है। वेब सीरीज में कुणाल कामरा और तन्मय भट्ट के भी कैमियोज हैं जो बहुत अच्छी तरीके से यूज करे जा सकते थे, कीपिंग इन माइंड देयर एक्सट्रीमली गुड पोटेंशियल ऑफ कॉमेडी। बट पता नहीं इन लोगों को कैसे वहां पे भी सटायर घुसेड़ दिया खामा खा, उसको भी वोक बनाने के चक्कर में उन दोनों का पोटेंशियल भी वेस्ट कर दिया। बात करी जाए कास्टिंग की, तो 3 लोगों की बैक पर हॉटस्टार ने इसको मार्केट किया है, और वो 3 लोग हैं विजय वर्मा, जैकी श्रॉफ और राधिका आप्टे। अब भैया विजय वर्मा एक बहुत ही अव्वल नंबर के एक्टर हैं, पर अगेन स्क्रिप्ट इतनी पुअरली रिटन है कि उनका पूरा का पूरा टैलेंट वेस्ट हुआ है भाई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर आते हैं जैकी दद्दू। अब भैया जैकी श्रॉफ जी ने ये सोच लिया कि मैं आज हूं, कल हूं, परसों हूं नहीं हूं, किसी को नहीं पता, तो जो वेब सीरीज आ रही है वो लपेटे में ले लेते हैं भाई ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लाओ तुम। पुष्पक शाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट। वी ऑल अंडर अरेस्ट। फिर आती है मेरी बहुत घनिष्ठ और नजदीकी मित्र राधिका जी। राधिका जी, मैंने आपकी तस्वीर आज भी अपने दिल के करीब रखी है, देख लो, तुम सब भी देख लो, आज भी मैंने तस्वीर बहुत संभाल के रखी है, फिर क्यों करती हो ऐसे वेब सीरीज? प्लीज राधिका, डोंट डू दिस। नाउ ऑल ऑफ दिस सटायर्स कुड हैव बीन वेरी गुड, ऑल ऑफ these jokes on the government, on everything that's happening in the country right now could have landed so well, it had so much potential, but इन लोगों ने क्या किया, स्टोरी को करा साइड और पूरे के पूरे शो को एक सटायर शो बना दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट्स व्हाई दिस शो फेल्स ट्रेमेंडसली। अब इस पूरी की पूरी सीरीज का मोस्ट एस्टाउंडिंग पार्ट जो है मेरे लिए वो ये है कि भैया ये आ रही है फ्रॉम आनंद गांधी। आनंद गांधी ने शिप ऑफ थीसियस
और ये तुम्हारा तुम्बाड़ लिखी थी भैया। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही साथ सिद्धार्थ सेन गुप्ता जो प्रोड्यूसर हैं इसके, उन्होंने अनदेखी प्रोड्यूस किया था सोनी लिव पे जो लास्ट ईयर आया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। और हाँ, इस हफ्ते मैं तुम्हारे को 5 रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा क्योंकि पगलैट एक बहुत ही फिनोमिनल पिक्चर है। मैं चाहता हूं आप लोग उसको जाके देखो, अपनी फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो। और साथ ही साथ अगर तुम लोग बर्दाश्त कर सको तो ये ओके कंप्यूटर जैसी वाहियाती को भी देख लेना, ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट कि इन लोगों ने भैया सिंपली इस जॉनर को लेके एक्सपेरिमेंट किया है इंडिया में, ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट। तो तब तक के लिए भैया मैं चला, मेरा पंखा खाया बहनचो, मेरी गर्मी नहीं कंट्रोल हो रही। इधर दो, बाय बाय।